हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं अंशिता, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो चलो अब आगे वेट लूज के बारे में बताते हैं। जहाँ तक अपना हो गया था उससे आगे करते हैं कंटिन्यू। ओके, आगे कंटिन्यू करती हूँ अपने वेट लूज के बारे में, जो कि आप लोगों को जानना था। मेरा मार्च तक हो गया था। मैंने आप लोगों को बता दिया था कि जब लॉकडाउन लगा था तो बस फिर कुछ नहीं, मैं करती गई। क्योंकि लॉकडाउन लग गया तो फिर तो मेरे पास वेट मशीन जब भी नहीं आ पाई थी, क्योंकि एक्चुअल में ना उस टाइम हमको टाइम नहीं मिला। फिर लॉकडाउन लग गया। फिर क्या हुआ, फिर मैंने 12 मई से, कब से, मैंने 12 मई से एक्सरसाइज स्टार्ट की। वो भी कैसे की, उसके लिए भी मुझे किसी की ज़रूरत पड़ी, मतलब किसी से मोटिवेट हुई तब मुझे एक्सरसाइज करने का आया। तो क्या हुआ था उस टाइम पे टिकटॉक थी। तो टिकटॉक पे ना मैं ऐसी ही टिकटॉक देख रही थी वीडियो। तो उस पर मुझे उनकी ना वीडियो, उनकी भी वीडियो पे मैं कमेंट पढ़ती, क्योंकि एक्चुअल में क्या है ना, जहाँ से मुझे मोटिवेशन मिलता है तो मैं वहाँ पे ना कमेंट ज़्यादा पढ़ती हूँ, वीडियो कम देखती हूँ। तो फिर क्या हुआ, तो फिर मैंने उनकी वीडियो देखी। फिर वहाँ पे कमेंट रीड किया तो उस पर लिखा था मैंने 5 किलो वेट कम किया, मैंने 7 किलो किया, मैंने 3 किलो किया आपकी एक्सरसाइज से। तो फिर मैंने उनकी एक्सरसाइज मैंने भी कंटिन्यू स्टार्ट की। तो मैंने फिर उनकी ना अगले ही दिन से उनकी एक्सरसाइज को स्टार्ट किया था। तो फिर मैं उनकी एक्सरसाइज स्टार्ट की। उनकी एक्सरसाइज 12 मई से मैंने स्टार्ट की थी। मुझे हर चीज़ की डेट याद है कि मैंने कब से क्या किया था। तो मैंने उनकी एक्सरसाइज स्टार्ट की, 1 महीने लगातार किया। फिर कुछ दिन छूट जाते, 1-2 दिन तो वो छूट गए, फिर मैंने फिर से स्टार्ट किया। तो फिर उनकी एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं की, मतलब 1-2 महीने की। और वो भी मई जैसी गर्मी में मैं ना सुबह भी 1.5 घंटे करती थी और शाम को भी 1.5 घंटे करती थी, और वो भी रूम के अंदर। उसमें भी क्या करती थी ना मैं, कुछ दिन तो मैंने एसी, तो मैं ना एसी चला के एक्सरसाइज करती थी ना, तो बहुत ज़्यादा मतलब वो होता था। सब लोग बोलते थे कि एसी चला के एक्सरसाइज नहीं करो, फिर क्या फ़ायदा एसी चला के एक्सरसाइज करने का। पर गर्मी बहुत लगती थी तो मैंने ठीक है, मैंने कहा एसी नहीं चलाई। फिर मैंने फ़ैन ऑन करके तो की एक्सरसाइज की। फ़ैन तो करना पड़ेगा, बहुत गर्मी लगती थी ना, मई जून की गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो बस फिर मैंने की एक्सरसाइज की। तो एक्सरसाइज सुबह 1.5 घंटे, शाम को 1.5 घंटे, और डाइटिंग। तो उस टाइम पे मेरा वेट एकदम से गिरा, एकदम। जो मेरे कपड़े थे ना वो बहुत जल्दी लूज़ हो गए, बहुत ज़्यादा लूज़ हो गए एक्सरसाइज भी करने से। फिर क्या था, बस कुछ नहीं, मई जून जुलाई अगस्त ये सब तक किया। फिर उसके बाद ना क्या बोलते, लॉकडाउन तो खुल गया था। तो लॉकडाउन खुलने के बाद ना मैंने क्या किया कि अमेज़न से सबसे पहले वेट मशीन बुक की मैंने। जैसे ही मैंने वेट मशीन बुक की तो मेरी 18 सितंबर को मशीन आ गई थी मेरे पास। तो मेरी मशीन आ गई। तो फिर मुझे ना पता लगा कि मशीन से, मतलब मशीन आने से बहुत जल्दी वेट कम होता है, क्योंकि अपन उससे चेक करते रहते हैं ना, तो पता चलता रहता है कि कितना वेट कम हो रहा है। तो मैंने कहा ये तो सही है कि मशीन आ गई है, तो अब मैं चेक करूँगी कि मेरा कितना वेट जा रहा है। फिर क्या, तो फिर जैसी मेरी मशीन आई, सबसे पहले वेट चेक किया। मेरा उस टाइम पे 90 था और मेरा उस पर सीधा 75 आया। 15 किलो कम हुआ, 15 किलो कम हुआ। तो मैंने कहा, मैंने मतलब इसका मतलब अच्छे से किया, एक्सरसाइज भी किया। एक्सरसाइज ने बहुत जल्दी कर दिया था, क्योंकि एक्सरसाइज मैंने बहुत, मतलब ऐसी वाली की थी जिससे बहुत ज़्यादा पसीना आए, और गर्मी के टाइम पे दोनों टाइम करना, तो इससे मेरा जल्दी वेट कम हुआ। फिर मेरी मशीन आ गई, तो फिर मेरा मशीन आने से और जल्दी वेट कम हुआ। वो क्यों हुआ, क्योंकि जब अपन कुछ भी चीज़ खाते हैं ना, तो फिर अपन चेक करते हैं कि हमारा वेट कैसा है, क्या है, बढ़ रहा कि घट रहा। तो उससे ना एक अपन को पता चलता है कि हमारा क्या खाने से वेट बढ़ा है और क्या खाने से हमारा वेट कम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि हमने तो लौकी खाई, दाल खाई, तो हमारा वेट आज तो बढ़ेगा नहीं, हमने तो बहुत सिंपल खाना खाया। नहीं, ऐसा नहीं होता। मेरा तो मूंग की दाल खाने से वेट बढ़ता है। मैंने तो हर बार नोटिस किया है ये सब, कि मेरा वेट बढ़ता है। तो मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि किस चीज़ से वेट बढ़ता है, किस चीज़ से नहीं बढ़ता है, क्योंकि जो चीज़ आपके शरीर पे सूट करे वही सब सही है। बाकी मैं तो नहीं समझती कि क्या सही है क्या गलत है। तो बस मेरी ये वेट लूज़ जर्नी थी। तो मेरा मतलब 2020 में कुछ टाइम चीटिंग भी हुई, सब कुछ हुआ उसमें। तो बस मेरा 2020 में मेरा वेट कम हो गया था। और बस मैंने सिंपली यही सब किया, और आज भी करती हूँ। ऐसा नहीं है कि छोड़ दी है, नहीं, अभी भी मैं कम कर रही हूँ। और
बस फिर मेरा क्या था ना, एक तो लॉकडाउन था तो घर में बोर हो जाते थे, बाहर का भी खाना सब बंद था, तो मेरा और जल्दी कम हुआ। बाहर बिल्कुल आना जाना बंद था उस टाइम पे, तो बिल्कुल टोटल लॉकडाउन था, तो पूरा बंद था। तो मुझे एक सबसे अच्छा ये पॉइंट था मेरा कि बाहर जाना बंद था, तो बाहर जाते हैं तो कुछ ना कुछ खा के आते ही है। ये तो सभी लोगों की संग होता है कि बाहर जाएंगे तो कुछ भी खा के आएंगे, कुछ नहीं तो गोलगप्पे तो पीते ही पीते हैं लोग बाग। तो वो सब चीज़ मेरी बंद थी, तो बस घर का खाना और वो भी डाइट किया मैंने, बस यही सब खाया मैंने। अब ना मैं आपको ऐसा करूँगी ना, आपको बताऊँगी अपना डेली का रूटीन, सुबह से शाम तक मैं क्या खाती थी, किस टाइम खाती थी, कैसे खाती थी, वो सब भी आपको मैं बताऊँगी। हाँ, यदि वीडियो ज़्यादा लंबी हुई ना तो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बता दूँगी, और यदि वीडियो अगर सही हुई तो मैं इसी पार्ट में आपको बता दूँगी कि कैसे क्या करना है। बस मेरा 2020 में ही कम हो गया था, फिर मेरा 2021 जनवरी फरवरी में 1-2 किलो और कम हुआ। उसके बाद से जब मेरा वेट जो लास्ट 2021 की मार्च में था, वही वेट आज मेरा वही है, ना ही कम हुआ ना ही बढ़ा है। क्योंकि ना मैंने कम करने का भी कोशिश की, क्योंकि एक्चुअल में इसलिए नहीं की क्योंकि मुझे कोई करने नहीं दे रहा अब। और फिर ठीक है यार, अब साड़ी माड़ी भी मैं ठीक लगते हैं कि पहनना होता है ना, तो ठीक है, सूट में भी सही लगता है। वेट अब थोड़ा सा कर लूँगी, करना होगा, बाकी तो इतना सही है। और हाँ, मैंने एक्सरसाइज फिर ज़्यादा टाइम तक नहीं की। फिर मैंने क्या किया, घर में ही रहते थे तो मैं सुबह शाम छत पे घूमना स्टार्ट किया, क्योंकि छत पे घूमती थी ना तो उससे ये रहता था कि अपने ना सबसे ज़्यादा घूमने फिरने एक्सरसाइज से वेट कम नहीं होता, उससे क्या अपनी इंचेस कम होती हैं। इंचेस की अपन को ज़रूरत होती है कि हमारे इंचेस कम होंगे तो हम अच्छे फिट लगेंगे, कपड़े भी फिट आएंगे हमको। तो उससे ना, यदि आप एक्सरसाइज नहीं करो तो वॉक कर लिया करो। वॉक करने से भी क्या होता है ना कि अपनी पूरी बॉडी का ना सही रहता है। पूरी बॉडी जब अपन चलते हैं तो अपनी पूरी बॉडी काम करती है। तो मैं ना सुबह शाम भी 45-45 मिनट छत पे घूमती थी और आज भी घूमती हूँ। पर ये अब पहले क्या होता था, कभी भी मतलब मेरा एक भी दिन गैप नहीं होता था, अब तो मेरा हो जाता है, तो मुझे इतना वो नहीं रहता कि आज मेरा छूट गया। पहले मुझे बहुत अफसोस होता था, तो आज भी घूमती हूँ बस। और क्या है, मैंने एक्सरसाइज करने के बाद फिर मैंने ये वॉक करना स्टार्ट कर दिया था। अब मैं आपको वॉक बताती हूँ, आप सोचोगे कि कैसे करते हैं वॉक। छत पे सिंपल आप वॉक करो, कुछ नहीं करो। अच्छा, आपका टाइम पास नहीं होता है, आप बोर होते हो, तो आप क्या किया करो ना, शाम के टाइम ऐसा किया करो, जिससे आप बात करते हो, मतलब देर तक बात होती है किसी से भी, बुआ है, मामी है, मम्मी है, पापा हैं, जिससे भी आप देर तक बात करते हो उससे बोला करो शाम को बात करेंगे, अभी मैं बिजी हूँ। तो शाम को बात कर लिया करो, तो उस टाइम पे क्या होता है ना, पता भी नहीं चलता है कि आपने कितनी वॉक कर ली है, और बात भी हो जाती है। जिससे लंबी बात होती है उसको शाम को ही बात किया करो ना, तो आपको भी फ़ायदा होगा, आपकी बात भी हो जाएगी और आपका घूमना फिरना भी हो जाएगा। ये सबसे अच्छा एक मेन पॉइंट होता है, ये आप करके देखिए। बट मैं नहीं करती थी ऐसा, क्योंकि मुझे क्या लगता था ना, मुझे बात करना अच्छा नहीं लगता था वॉक करते टाइम, कि मैं वॉक कर रही हूँ बात करूँ, मैं नहीं करती थी ऐसे। जब स्टार्टिंग में मैं वेट कम कर रही थी, अब तो मैं कर लेती हूँ, पर जब नहीं करती थी मैं कि मैं घूम लूँ फिर लूँ, ऐसा नहीं करती थी मैं कि बात कर लूँ, मतलब घूमते फिरते टाइम पे वो सब नहीं करती थी मैं। तो बस आप लोग भी स्टार्ट कीजिए, आपका भी होगा जैसे मैंने कम किया है। देखो, जब कोई चीज़ अपन को अच्छी लगे या अपना कम हो रहा है, तो अपने आप अपन को लगता है कि नहीं यार, जब कम हो रहा है तो अपन को और करना, हम भी अच्छे लगे, हमें भी तरह तरह के कपड़े पहनने को मिले। एक तो क्या होता है ना, मोटे लोगों की सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि कपड़ों का बहुत बड़ा हेडेक होता है। कहीं भी जाओ, जो पसंद आ रहा पता पड़े वो आ ही नहीं रहा साइज, उसके पास है ही नहीं साइज, ये सब ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। क्योंकि कपड़ों में तो होता है कि जो पसंद आ रहा पता पड़े वो अपन को आ ही नहीं रहा, तो क्या करें, ये सब भी ना झेलना पड़ता है। जब मोटे होते हैं ना तो बहुत कुछ झेलना पड़ता है। कुछ लोग कुछ बोलते भी हैं, वो भी सुनना होता है। जब अपन फ़ोटो क्लिक करवा रहे होते हैं तो पीछे खड़े होते हैं कि भैया हमारा पेट नहीं दिखे, हाथ नहीं दिखे, ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है मोटे लोगों के साथ। पर मैंने तो क्या किया था, मैं तो जब मोटी भी थी तब भी ना पीछे खड़ी होती थी, जब भी मुझे शौक़ था फ़ोटो वीडियोज़ का, आज भी शौक़ है, वो मैंने नहीं किया। पर हाँ, ऐसा मैंने सुना है और ऐसा लोग करते भी हैं और ऐसा मैंने देखा भी है। मैं भी करती थी उस टाइम पे, पता पड़े 10 फ़ोटो क्लिक करूँ, जब 1-2 फ़ोटो समझ आती थी। आज ऐसा होता है कि 10 फ़ोटो क्लिक करूँ तो 9 समझ में आती हैं। वो सब चीज़ ना डिपेंड करती हैं अपनी बॉडी पर भी। और ये मेरे वेट लूज़ की जर्नी है कि मैंने कब स्टार्ट किया। कुल मिला के मेरा 2020 में मैंने सब कुछ कर लिया है।
कब स्टार्ट किया कब एंड हुआ मुझे कुछ भी नहीं पता, बस मैं करती गई। एक्चुअल में क्या था ना, उस टाइम पर लॉकडाउन लगा था ना, तो घर से बाहर निकलते नहीं थे। फिर जब बाहर निकले तो इतने अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट मिले, इतने अच्छे कॉम्प्लीमेंट मिले कि मुझे सुन के भी बहुत अच्छा लगा। मुझे भी लगा कि मैंने चलो कुछ तो कर लिया अपने आप से, कभी कुछ नहीं कर पाया तो चलो ये तो सब कुछ कर लिया। और हाँ, मेरे संग पता है एक सबसे बड़ा मेरा पीक पॉइंट क्या रहा, मैं जब पढ़ाई करती थी ना तो मेरे संग सबसे क्या होता था, जब मैं पढ़ाई करते टाइम ना मेरे दिमाग में एक टेंशन क्या रहती थी कि मैं यार बैठ के पढ़ तो रही हूँ, मैं मोटी हो रही हूँ, मैं क्या खा रही हूँ, रात में खा रही हूँ, कोई टाइम नहीं है, कुछ भी खा लेती हूँ। एक्चुअल में मैं बाहर पढ़ती थी ना तो रात में तो क्या है, तरह तरह के नमकीन बिस्कुट ला के रख लिए पढ़ाई करते टाइम, और बस यही सब करते रहते थे। और ना एक्चुअल में क्या हुआ मेरा ना, हाँ, क्या बोलते हैं, मैंने अच्छा एग्ज़ाम भी दिया था तो मेरा ना लास्ट इंटरव्यू तक भी पहुंची थी पीओ के एग्ज़ाम में, बैंक के एग्ज़ाम में। पर क्या हुआ मेरा फाइनल नहीं हुआ क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी पढ़ाई में कमी हो गई। और मेरी पढ़ाई में ज़रूर कमी रही है, क्यों रही है, क्योंकि मैं पढ़ाई करते टाइम ना हमेशा टेंशन रहती थी, मैं मोटी हो रही, मैं मोटी हो रही हूँ, क्या करूँ क्या करूँ। तो बस मेरी पढ़ाई में यही कमी रही है। तो फिर मेरी कोई नौकरी भी नहीं लगी और ना ही कोई मैं भी जॉब करती हूँ, बस मैं घर में ही रहती हूँ, जो भी करती हूँ घर में ही हूँ बस। तो फिर यहीं पे मैं फिनिश करती हूँ। आगे मुझे बताना कि आपको किस चीज़ पे ब्लॉग चाहिए, क्या चाहिए, या आप मुझको बोलना कि आपको मतलब आप खाने में क्या क्या खाती थी, तो मैं आपको वो सब भी बताऊँगी कि मैं खाने में क्या क्या खाती थी, लंच में, डिनर में, मिड मॉर्निंग, मिड इवनिंग, सब कुछ बताऊँगी। उसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो लाऊँगी तो आपको उस पर भी बता दूँगी कि मैं क्या क्या खाती थी और कैसे खाती थी। और यदि आपको कोई चीज़ बनाना भी नहीं आए कि मतलब कैसे बनाएंगे कम ऑयल में, मैं अपना एक कुछ रेसिपी भी बता दूँगी कि मैं कैसे बनाती हूँ कम ऑयल में, और इतना टेस्टी आपको लगेगा भी नहीं कि आप डाइट कर रहे हो। बिल्कुल बहुत अच्छे से खाओगे, आप एंजॉय करोगे, कभी आप बोर भी नहीं होगे, तरह तरह की चीज़ें खाओगे। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि अगर अपन डाइट कर रहे हैं तो एक ही चीज़ खा के अपन ना बोर हो जाए, नहीं ऐसा भी नहीं होगा। सब कुछ खा के कम करेंगे, ऐसा नहीं है कि अपन ने बिल्कुल कुछ घर में कुछ बन रहा है तो खाएंगे नहीं, नहीं वो भी खाएंगे। क्योंकि मैं भी ना जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मेरे घर में भी सब लोग हैं, सब लोग खाते हैं। और फिर ऐसा नहीं है कि मैंने, आप मेरे से बोलोगे कि आपके रिलेटिव्स भी हैं या आपके घर में भी तो हैं, उनका भी वेट कम कीजिए, तो देखो ऐसा मेरे कहने से नहीं होता है। एक्चुअल में जिसको करना होता है उसके माइंड में सेट हो जाता है। मुझे भी, मेरे से भी तो बोलते हैं लोग कि तुमने पहले क्यों नहीं किया, तो नहीं था मेरे माइंड में कि मुझे करना है, या नहीं आया मेरे माइंड में, नहीं मिला मुझे ऐसा कुछ। मुझे जब समय आया, जब मुझे मिला तब मैंने कम कर लिया। तो ऐसे किसी के कहने से, किसी के करने से नहीं होता है। जब जिसको समझ में आ जाता है वो अपने आप खुद कर लेता है, उससे भी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप इस चीज़ से बिल्कुल बेफिक्र रहिए कि कब किसको करना है, जिसको जब करना है वो जब कर लेगा। सिर्फ मेरा मतलब तो ये था, जिसको करना है ना उन्होंने मुझे बोला था कि हमें भी बताओ, तो मैंने इसके लिए आप लोगों को बता दिया है। तो आप लोग जब जिसको समझ में आती है तब वो करना स्टार्ट कर देता है। ऐसा नहीं है कि मेरे कहने से आप सभी लोग करोगे, कुछ नहीं करोगे, क्योंकि हर किसी के बस में नहीं होता है। यदि चाहो तो वेट कम करना बहुत आसान है, और यदि ना चाहो तो बहुत टफ है, क्योंकि ये तो है ही। ऐसे तो मेरे संग भी हुआ है, नहीं तो मेरा वेट इतना कैसे बढ़ जाता। और ना मैं आपको बताती हूँ कि मेरा वेट कब से कब तक बढ़ा था, मैं आपको ये बता दूँगी। मैं आपको अपनी 12th क्लास की फ़ोटो लगाऊंगी कि मैं मोटी थी या पतली थी, वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओके, तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और आप ना मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कैसा लगा आपको, और यदि मेरे से जो भी गलती हुई हो तो माफ़ करना, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है तो थोड़ा होता है ना। जब ऐसे बनाती रहूँगी तो अपने आप सब कुछ अच्छा लगेगा, सब कुछ अच्छा होता जाएगा। बस कोशिश करेंगे, जैसा भी होगा अच्छे ही करेंगे ना। तो बस जब तक के लिए आपको बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। लव यू।